नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करेंगे सक्शन के बारे में कि जो हॉस्पिटल लाइफ में हम लोग जानते हैं कि सक्शनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल करता है कोई भी पेशेंट को जल्दी से ठीक करने में। जो अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर जो सर्जरी के जो पेशेंट होते हैं, खासकर वो जो रिस्पायरेटरी डिजीज से क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सक्शन कहते किसको है। सक्शन कहने का मतलब क्या होता है? रिमूव, सक करके क्या करना, रिमूव करना, यानी साफ करना। यानी जब भी हमारे बॉडी के जो म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है ज्यादा मात्रा में, तो उस पाथवे को जो ब्लॉक कर रहा है पाथवे को, उसको क्या करना, क्लियर करना ही उसे क्या बोलते हैं, सक्शन बोलते हैं। सक्शन डिफरेंट प्लेसेस पे यूज किया जाता है, जैसे मौत के थ्रू यूज करते हैं, या फिर जब भी सर्जरी ये सब जो होता है तो उस टाइम में ब्लड को रिमूव करने के लिए, या फिर कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स है जो उसे रिमूव करने के लिए हम लोग सक्शन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सक्शन डिफरेंट है साइड से किया जाता है, जैसे माउथ के थ्रू, नोज के थ्रू, ट्रॉकोस्टोमी, ट्रेकिया के थ्रू, इन सभी डिफरेंट पार्ट्स से हम लोग सक्शन करते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि सक्शनिंग होता क्या है। तो सिंपल से बात बोला गया कि एस्पायरेटिंग सिक्रेशन थ्रू ए कैथेटर कनेक्टेड टू सक्शन मशीन और वॉल आउटलेट। कहा कि क्या है कि एस्पायरेटिंग सिक्रेशन, जो सिक्रेशन निकल रहा है उसको रिमूव करना, निकालना बाय किससे, जो कैथेटर जो कनेक्टेड हो रहा है किससे कनेक्ट रहता है, जो सक्शन मशीन के थ्रू या फिर वॉल ऑफ आउटलेट। जैसे कि आप आईसीयू वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, इस तरह से वॉल होता है, तो इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन वाला हो गया, और यहाँ पर सक्शनिंग का ये रहता है, तो यहाँ से क्या होता है, इस तरह से पाइप यहाँ से कनेक्टेड रहता है, और जो यहाँ पर क्या, जो पेशेंट के पास में, ये जो पेशेंट बेड है इसके हेड के पास में है, और यहीं पे दिया हुआ रहता है क्या चीज, पेशेंट को सक्शनिंग करने के लिए। तो इसे हम बोलते हैं सक्शनिंग वॉल, सक्शनिंग आउटलेट। और बात करते हैं मशीन के बारे में कि सक्शन मशीन किस तरह का होता है, इस तरह का। एक साइड में क्या होता है, दो शीशा का रहता है, ठीक, एक में क्या लिक्विड टाइप का रहता है दोनों, और एक में क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो सिक्रेशन वगैरह जो आता है वो इसमें क्या होता है, कलेक्ट होकर जमा होते हैं। और यहां से क्या होता है, यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ रहता है, जो मैं भी डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं। तो अब हम बात करते हैं कि साइट ऑफ सक्शनिंग के लिए कि साइट कौन कौन सा होता है। जैसे सबसे पहला ओरोफेरेंजियल, दूसरा ट्रेकोस्टोमी, तीसरा इंडोट्रैकियल। जब ईटी ट्यूब लगाते हैं तब उस टाइम में भी हम लोग सक्शनिंग करते हैं, ताकि जो उसका सिक्रेशन अगर निकला हो उसे रिमूव कर सके, ताकि उसे सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वेंट पे जो पेशेंट होते हैं उनको क्या क्या, एक टाइम टू टाइम 3 आवर या फिर 2 आवर पे क्या करते हैं, उससे सक्शनिंग करते रहते हैं, ताकि उनका एयरवे ब्लॉकेज ना हो। और एक साइड क्या है, नेजोफेरेंजियल्स, नोज के थ्रू भी करते हैं, माउथ के थ्रू भी करते हैं, और जिसे ट्रेकोस्टोमी हुआ रहता है तो उसे ट्रेकिया के थ्रू में जो ट्यूब लगा रहता है, उस ट्यूब के थ्रू भी हम लोग उसमें करते हैं सक्शनिंग। तो इस तरह से मैंने बात की कि सक्शनिंग होता क्या है और इसका यूजेस क्या क्या करते हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा जानते हैं। सक्शनिंग जानने के बाद अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कि ओरोफेरेंजियल या फिर नासोफेरेंजियल होता है सक्शनिंग, और इंडोट्रैकियल और ट्रेकोस्टोमी सक्शनिंग होता है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। कि जो ओरोफेरेंजियल और नासोफेरेंजियल जिसको बोलते हैं, वो क्या चीज में यूज होता है, रिमूव सिक्रेशन फॉर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। जो ऊपर का जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसके सिक्रेशन को रिमूव करने में यह हेल्प करता है। सेकंड बात करते हैं मेंटेन ओरल एंड नेजल हाइजीन। जो ओरल जो या फिर नेजल हाइजीन है उसको यह मेंटेन करता है, और पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करता है, और रिमूव ब्लड एंड वोमिटिंग इन इमरजेंसी कंडीशन। मैंने शुरू में ही बात किया था कि सक्शनिंग का यूज हम लोग इमरजेंसी कंडीशन में, सर्जरी या सब में भी यूज करते हैं। क्या चीज के लिए, ब्लड को रिमूव करने के लिए। तो वहीं बताया गया वो क्या चीज वो यूज करते हैं, ओरोफेरेंजियल या फिर नासोफेरेंजियल सक्शनिंग का यूज हम लोग करते हैं। साइड क्या चीज में,
कि कोई भी चीज जैसे ब्लड को रिमूव करना हो या फिर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सिक्रीशन को रिमूव करने के लिए हम लोग ये दोनों सक्शनिंग का यूज करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एंडोट्रैकियल और ट्रेकोस्टोमी सक्शनिंग कहाँ करते हैं, तो बोला गया रिमूव सिक्रीशन फ्रॉम लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें के सिक्रीशन को रिमूव करने के लिए हम लोग एंडोट्रैकियल या फिर उसे बोल सकते हैं ट्रेकोस्टोमी सक्शनिंग में हम लोग उसका यूज करते हैं। ये क्या करता है, लोअर में रिमूव करता है, जो पल्मोनरी सिक्रीशन बनता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो कफ नहीं कर सकता है, खखार को बाहर नहीं निकाल सकता अपने स्पूटम को, तो इसीलिए क्या बोला गया कि इसमें हम लोग क्या चीज करते हैं, एंडोट्रैकियल सक्शन करते हैं या फिर ट्रेकोस्टोमी सक्शनिंग करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विच सक्शन इज यूज फॉर रिमूव यूआरटी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशन को रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा सक्शनिंग का प्रेफर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओरोफ्रेंजियल या फिर नेसोफेरेंजियल। और जब पल्मोनरी सिक्रीशन को कौन से सक्शनिंग में रिमूव करते हैं, तो क्या ट्रेकोस्टोमी सक्शनिंग के द्वारा या फिर एंडोट्रैकियल सक्शनिंग के द्वारा। तो इस तरह से हम बात किए कि दोनों के डिफरेंसेस क्या है दोनों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम ट्रेकोस्टोमी सक्शनिंग करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज करते हैं, प्रोसीजर के बारे में हम बात करते हैं। ट्रेकोस्टोमी सक्शनिंग करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज करना पड़ता है, तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको सेमी पोलर पोजीशन में हम लोग कर देंगे। सेमी पोलर पोजीशन कहने का मतलब 30 to 45 डिग्री में उसका बेड को क्या करेंगे, कर देंगे। उसके बाद टर्न सक्शन डिवाइस एंड सेट रेगुलर टू एडप्ट, जब वो सक्शन मशीन है उसको क्या करना है, ऑन कर लेना है और उसको 80 mmHg प्रेशर पे उसको क्या करना है, सेट कर लेना है। और फिर चेक कर लेना है कि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, वो हाइपर ऑक्सीजनेटेड है कि नहीं, यानी जो ऑक्सीजन उसका सैचुरेशन है वो फुल है कि नहीं, 95 से 100 के बीच में है तो ठीक है, नहीं तो क्या करे, जो पहले उसका ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करे। फिर बात किया गया इंसर्ट कैथेटर इनटू द ट्रेकोस्टोमी अंटिल रेसिस्टेंस टू मीट एंड देन पुल बैक 1 सेंटीमीटर। बोला गया कि जो कैथेटर है उसको क्या करिए, आप इंसर्ट करिए। कब तक, जब तक कि रेसिस्टेंस आपको नहीं मिले ट्रेकोस्टोमी के अंदर में। जब रेसिस्टेंस आपको मिलता है तब आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर बैक कर लेना है और अप्लाई इंटरमीडिएट सक्शन एंड स्लोली रिमूव और विड्रॉ कैथेटर व्हाइल रोटेशन। बोला गया कि जो आप अप्लाई करें वो इंटरमीडिएटेड, कुछ समय रुक रुक कर उसको क्या करना है, अंदर की ओर सक्शनिंग करना है और उसको क्या करना है, स्लोली रिमूव करना है। कैसे, रोटेट करते हुए, इस तरह से रोटेट करते हुए क्या करना है, रिमूव करना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेकोस्टोमी सक्शनिंग करते हैं। बात करते हैं साइज ऑफ कैथेटर के बारे में कि साइज कितना कितना होता है कैथेटर का। तो अगर आप बच्चे में कर रहे हैं तो बच्चे में कितना होता है, 12 to 18 फ्रेंच होता है। फ्रेंच क्या है, यह एक यूनिट है। फिर बात करते हैं चिल्ड्रन में तो 8 to 10 फ्रेंच यूज करते हैं एंड इन्फेंट्स में 5 to 8 फ्रेंच का कैथेटर यूज करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग यूज करते हैं सक्शनिंग ट्रेकोस्टोमी करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट कैथेटर्स यूज करते हैं टाइप्स का, उन सभी के बारे में बात करता हूं। अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आ रहा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं कैथेटर के बारे में। तो कैथेटर 2 टाइप्स का आता है, एक आता है फ्लेक्सिबल एंड दूसरा आता है रिजिड प्लास्टिक। फ्लेक्सिबल जो है वो नोज और माउथ में दोनों में यूज किया जाता है, जबकि रिजिड प्लास्टिक का सक्शन होता है, जो कैथेटर होता है वो सिर्फ यूज करते हैं हम लोग माउथ में। अब बात करते हैं सक्शन मशीन के बारे में भी। तो सक्शन मशीन भी 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला में ही बात किया था, एक वॉल सक्शन यूनिट बोलते थे जो आईसीयू के दीवार से जो कनेक्टेड होता था उसके बारे में, और एक पोर्टर सक्शन जो इस तरह से मैंने बताया था कि इस तरह का बना हुआ था, 2 शीशा वाले इसमें चैम्बर होते हैं जिसके बारे में मैंने बात किया था, ऊपर से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने बात किया था। और यहाँ से इस तरह से इसे पकड़ने वाला यहाँ पे होता है, तो मैंने फिगर में भी आपको दिखाया था। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये पोर्टर सक्शन होता है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं,
और ये वॉल सक्शनिंग यूनिट होता है वो हमेशा एक ही जगह पे फिक्स होता है। फिर बात करते हैं कि जो नॉर्मल प्रेशर है वो दोनों में कितना होगा, इन्फेंट्स के लिए, एडल्ट के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए। तो सबसे पहला बात करते हैं कि वॉल वाले में एडल्ट के लिए 100 से 120 mmHg, चाइल्ड के लिए 95 से 110 mmHg एंड इन्फेंट्स के लिए 50 से 95 mmHg। यह वॉल वाले के लिए है, सेक्शन यूनिट के लिए। अब बात करते हैं पोर्टेबल बारे में। तो पोर्टेबल में जो एडल्ट के लिए होता है वो 10 to 15 mmHg और चिल्ड्रन के लिए 5 to 10 mmHg एंड लास्ट इन्फेंट्स के लिए बात करते हैं तो 2 to 5 mmHg का ये प्रेशर दिया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने खत्म किया सक्शन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स जरूर छोड़ें और इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।